नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको ऊर्जा ऊर्जा का टॉपिक क्लियर कराएंगे और ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हम सरल तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम आपको ऊर्जा का मापन, ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे यांत्रिक, रासायनिक, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत और आवेशीय, ये टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। इतना तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने विद्यालय के डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। समझते हैं दोस्तों, ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं कि उसकी कार्य करने की कितनी क्षमता है। 1 घंटे काम कर रहा है, 2 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, ये कार्य करने की क्षमता है, उसे ही क्या कहेंगे? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का जो मात्रक है, ऊर्जा का जो मात्रक है वो आपके एमकेएस पद्धति में या फिर एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और आपने देखा है कार का भी मात्रक जूल होता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपके बहुविकल्पी में पूछा गया है कि किसका मात्रक समान होता है, किन दो राशियों का मात्रक समान होता है, आपको ऑप्शन में दी होंगी। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है, दोनों का मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा का जो आपका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है। तो इस प्रकार आपने ऊर्जा की परिभाषा समझी, क्या थी? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है एसआई पद्धति में। यदि सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? जब आपसे मात्रक पूछा जाए तो आप लिखेंगे जूल एमकेएस पद्धति में, या फिर आप एसआई पद्धति में लिख सकते हैं। तो परिभाषा देखी आपने और मात्रक देखा। तो ये प्रश्न आया हुआ है आपका कि कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक समान होता है। हमने आपको बताया कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक समान होता है, अर्थात कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है आपके पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा की कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है? तो ऊर्जा एक प्राथमिक स्रोत है जो हमें रोशनी प्रदान करता है, वो भी एक ऊर्जा है। जो हमें रोशनी मिलती है वो भी तो एक ऊर्जा है। शरीर द्वारा किए गए कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब शरीर कोई कार्य करता है तो वो थक जाता है, तो उसे भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हम भोजन के रूप में लेते हैं ऊर्जा, वो भी तो एक ऊर्जा है। शारीरिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शारीरिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और मानसिक कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आप ये पॉइंट दे सकते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता में क्या लिख सकते हैं कि ऊर्जा एक प्राथमिक स्रोत है जो हमें रोशनी प्रदान करता है। शरीर द्वारा किए गए कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शारीरिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मानसिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आप ऊर्जा की आवश्यकता में पॉइंट दे सकते हैं। ऊर्जा की परिभाषा आपने देखी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक समान होता है और कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। समान होता है वो कौन सा होता है? जूल। और आवश्यकता आपने देखी। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप।
तो यहाँ पर जो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं इन्हें हम चित्र से समझाएंगे। पहले समझ लेते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। यांत्रिक ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का मिला हुआ रूप है। तो हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आती हैं। क्या आती हैं? यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आती हैं। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा। ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा भी कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा। तो इस प्रकार ये विभिन्न रूप हैं, कुछ मुख्य रूप हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप। अब इन्हें चित्र से समझते हैं। जब चित्र से समझेंगे तो आपको ये सही से समझ में आएंगी। जैसे ये आपकी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। यानी तीर कमान। यहाँ पर देखते हैं पहले स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या है, जो धनुष में तीर अभी चढ़ा हुआ है, यानी तीर चलाया नहीं गया है, तो ये स्थिति आपकी क्या होगी? ये स्थिति आपकी होगी स्थितिज ऊर्जा की। जब जब धनुष से तीर चला दिया जाएगा, जब तीर निकल जाएगा, तो ये होगी आपकी गतिज ऊर्जा की स्थिति। तो इस प्रकार ये आपने समझे। आप पहले परिभाषा समझते हैं, फिर इसे एक एक करके हम आपको समझाएंगे। पहले एक बार परिभाषा समझ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य को, किसी वस्तु द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, गति यानी किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर गतिज ऊर्जा में गति है, तो आप परिभाषा में भी लिख सकते हैं किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहते हुए जल में क्या होती है? गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो गति कर रहा है। धनुष से छोड़े गए तीर में, जो धनुष से तीर छोड़ा जा रहा है, जो तीर में क्या है? गतिज ऊर्जा है। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में, जब घड़ी में चाबी भरी जाती है तो उसकी जो स्प्रिंग होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और इसका जो सूत्र है वो होता है 12 mv²। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिर, यानी किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी स्थिर है कोई वस्तु, अभी चली नहीं है, तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है mgh। उदाहरण में समझते हैं। तनी हुई कमान या धनुष में अभी तना हुआ है धनुष, अभी तीर छोड़ा नहीं गया है। दबी हुई स्प्रिंग में, अभी स्प्रिंग दबी है। चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में, जब कोई घड़ी है उसमें चाबी भर देते हैं तो उसकी स्प्रिंग में यहाँ पर आपके दो एग्जाम्पल हैं, इन्हें पहले समझ लें और इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर है गतिज ऊर्जा में आपका कि घड़ी में चाबी भरने पर, अभी चाबी घड़ी में क्या है? चाबी भर रहे हैं। इसमें क्या है? जब घड़ी में चाबी भरेंगे तो गति होगी। और यहाँ पर क्या है? चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में, यानी चाबी भर चुकी है। जैसे तनी हुई
धनुष में, उसी प्रकार चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ये आपसे पूछा जाए तो दोनों में अंतर समझ लें। यहाँ पर चाबी भर चुकी है और तब उसकी स्प्रिंग में है, यहाँ पर चाबी भरी जा रही है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में। तो दोनों में अंतर समझ गए। अब इनका एग्जाम्पल समझते हैं, यानी ये हैं आपके उदाहरण। ये है आपके स्थितिज ऊर्जा, यानी जो धनुष है, धनुष है तनी हुई कमान या फिर तना हुआ धनुष में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि तीर, जब धनुष से तीर निकलता है तो तीर में, किसमें, तीर में गतिज ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार आपने समझा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में एग्जाम्पल से भी समझे और चित्र को देखकर भी समझा। और इन दोनों को यदि मिला दें तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। धनुष में यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी, यानी तना हुआ धनुष और छोड़े गए तीर, ये दोनों यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिलकर ही तो यांत्रिक ऊर्जा बनती है। जब एक साथ दोनों हो तो वहां पर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो इस प्रकार आपने समझा यांत्रिक ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल भी समझे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपका, रासायनिक ऊर्जा। जो रासायनिक ऊर्जा है वो रासायनिक पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा, रासायनिक पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण में समझेंगे, माचिस पर दिया सलाई को रगड़ना, माचिस पर दिया सलाई को रगड़ना, ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। और आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है, ये आपके विकल्प में दिया था। तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार आपने रासायनिक ऊर्जा के बारे में समझा। इसका चित्र देख लेते हैं एक बार। ये है केमिकल एनर्जी, दिया सलाई में आपकी क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यांत्रिक ऊर्जा के बारे में भी समझाया चित्र से। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें और अपने विद्यालय के डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इतना तो कर सकते हैं। जब आप इतना कर सकते हैं तो हम भी आपके लिए और भी क्लास बढ़ाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि आप कम से कम वीडियो को 1000 छात्रों तक पहुंचाएं। हम आपके 2 क्लास लाएंगे एक दिन में, और जिससे आपका कोर्स जल्दी फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, मैराथन क्लास भी लग जाए पेपर से पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने हिस्से का कार्य कीजिए, हम अपने हिस्से का कार्य करेंगे। हम अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना बेस्ट देंगे, लेकिन आप लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें। जब हम एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ते हैं, आपके लिए समय से पहले कराने के लिए 2 क्लास ला रहे हैं, तो जब हम कंजूसी नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। आपको तो केवल पढ़ना है, हमें तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपका, रासायनिक ऊर्जा के बाद है आपका ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे, ध्वनि ऊर्जा कहेंगे। जो ऊर्जा हमें ध्वनि से प्राप्त होती है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जो विद्युत से प्राप्त होगी ऊर्जा वो क्या कहलाएगी, विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। परिभाषा बनाना भी सीखो आप, जो हेडिंग दी है उसी से परिभाषा बनाना सीखें, क्योंकि आपको क्या है पेपर में लिखना है, तो आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो विद्युत ऊर्जा तो हमने यहीं से लिया कि विद्युत से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं।
ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि से प्राप्त ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा या फिर सूर्य ऊर्जा। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा कहते हैं। जो हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है उसे क्या कहेंगे, या तो सौर ऊर्जा कह सकते हैं या सूर्य ऊर्जा। तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है आपके पेपर में कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा के उपयोग, जो सौर ऊर्जा का उपयोग है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं, यानी सौर ऊर्जा से क्या है, हम सोलर कुकर, जो सोलर कुकर होता है आपका, उसमें खाना पकाने में करते हैं। सोलर सेल द्वारा विद्युत के उत्पादन में करते हैं। तो इस प्रकार सौर ऊर्जा के ये उपयोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। अभी हम आपको चित्र द्वारा समझाएंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा में क्या होगा, जो नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे, नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन नाभिक से प्राप्त कैसे होगी ऊर्जा, या तो नाभिकीय संलयन से होगी या फिर नाभिकीय विखंडन से। तो नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा, और ये प्रश्न लगातार आपके पेपर में पूछा ही जाता है, तो इसलिए इसे चित्र से भी समझाएंगे। तो आप लिख सकते हैं नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा कौन सी होती, कहाँ से प्राप्त होगी, तो नाभिकीय संलयन से या फिर नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा निकलेगी, तो उसे ही हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है विद्युत उत्पादन में, नाभिकीय रिएक्टर में। इसका उपयोग कहाँ होता है, विद्युत उत्पादन में, नाभिकीय रिएक्टर में। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, या फिर लिख सकते हैं नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। समझते हैं दोस्तों, चित्र से समझते हैं इसे सही तरीके से। देखते हैं दोस्तों, ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का चित्र है। हमारा मेन मकसद इसमें ये बताना है कि ऊर्जा नाभिकीय संलयन में भी ये निकल रही है ऊर्जा, और नाभिकीय विखंडन में भी ये ऊर्जा निकल रही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि नाभिकीय संलयन में भी ऊर्जा निकलती है और नाभिकीय विखंडन में भी ऊर्जा निकलती है। और भी एग्जाम्पल हैं, उससे समझ लेते हैं। ये आपका नाभिकीय संलयन है और यहाँ से भी ये ऊर्जा निकल रही है। ये नाभिकीय संलयन है और यहाँ से भी ऊर्जा निकल रही है। तो नाभिकीय संलयन से भी ऊर्जा निकलती है और नाभिकीय विखंडन से भी ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार ये नाभिकीय ऊर्जा का चित्र है, तो आप चित्र से समझ सकते हैं। और यहाँ पर समझते हैं जो आपकी साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा कहाँ से, जो आपके सितार है, यानी ध्वनि वादक यंत्र, लाउड स्पीकर है, तो इनसे क्या है, ध्वनि ऊर्जा निकलती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत उपकरण होंगे उनसे विद्युत ऊर्जा। फैन है, बल्ब है, तो ये विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो लाइट एनर्जी, प्रकाशीय ऊर्जा, तो प्रकाशीय ऊर्जा के अंतर बल्ब से भी प्रकाश मिलता है, टॉर्च से भी मिलता है, सूर्य से भी मिलता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रकाशीय ऊर्जा है, साउंड ऊर्जा है। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं सही तरीके से। केमिकल एनर्जी में हमने आपको बताया था माचिस की तीली बताई थी, वहाँ वो क्या थी, केमिकल एनर्जी के अंतर्गत आप एग्जाम्पल लिख सकते थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे। तो ये चित्र हम इसलिए आपको समझाते हैं कि चित्र के रूप में किसी भी
टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो वो आपको अधिक दिनों तक याद रहेगा। देखते हैं दोस्तों, तो नाभिकीय ऊर्जा आपने देखी। अब देखते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, यानी ईंधन जलने से तथा सौर विकिरण से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। जब ईंधन जलेगा तब भी हम लोगों को ऊष्मा प्राप्त होगी, और सौर विकिरण से भी ऊष्मा प्राप्त होती है। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सौर से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके द्वारा होती है, चालन, संवहन या विकिरण? तो आपका उत्तर है विकिरण द्वारा। ये आगे हम बताएंगे, लेकिन ये टॉपिक आपका हम आगे कराएंगे, लेकिन जो प्रश्न आपके पेपर में आया था ये हमें ध्यान आ गया, इसलिए हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो। ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग तो भाप इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में किसका उपयोग करते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा कहेंगे। जैसे विद्युत बल्ब से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। मोमबत्ती से प्रकाश ऊर्जा, जब मोमबत्ती जलती है तो उससे क्या है, प्रकाश प्राप्त होता है, वही प्रकाश ऊर्जा है। सूर्य से भी हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार विद्युत बल्ब से, मोमबत्ती से, सूर्य से क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आवेशीय ऊर्जा। आवेशों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? आवेशीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे टेलीफोन, हेडफोन, विद्युत के पंखे या बिजली के पंखों की मोटर आदि चुंबकीय ऊर्जा द्वारा आवेश ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये क्या है, इनमें चुंबक होती है, उन चुंबकीय ऊर्जा द्वारा आवेश ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो आवेशीय ऊर्जा की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? आवेशों से प्राप्त ऊर्जा को आवेशीय ऊर्जा कहते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं ऊर्जा का टॉपिक को। ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं। कार्य का भी मात्रक जूल है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल है। ऊर्जा की आवश्यकता यानी शारीरिक कार्य करने के लिए, मानसिक कार्य करने के लिए, शरीर द्वारा किए गए कार्य के लिए, और रोशनी प्रदान होती है ऊर्जा से। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन से हैं? यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत क्या है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा। तो यहाँ पर यदि आप परिभाषा लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा में क्या लिख सकते हैं? यांत्रिक कार्य से प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, गति से प्राप्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थिति से प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक से प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि से प्राप्त ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा, विद्युत से प्राप्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा, और नाभिक से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा, और ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा, आवेश से प्राप्त ऊर्जा आवेशीय ऊर्जा। तो हमने ये सभी डेफिनेशन यहीं से आपको बता दी, क्योंकि हमने यहाँ देखा और आपको परिभाषा बनाते चले गए, क्योंकि आपको भी परिभाषा बनानी आनी चाहिए। कब तक रटोगे आप, कितना रटोगे? क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होंगे तो आप क्या क्या रटोगे, समझना सीखो। इसीलिए हम जो टॉपिक बना रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं हम चित्र के रूप में दे रहे हैं। जिनके चित्र के रूप में एग्जाम्पल बन सकते हैं उनके चित्र के रूप में हम दिखा रहे हैं, जिससे आपको याद रहें और मेन फोकस रहेगा आप परिभाषा खुद बनाना सीखें। तो यांत्रिक ऊर्जा में आपने देखा किसी वस्तु द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण में बहते जल में
धनुष से छोड़े गए तीर में, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई धनुष में, दबी स्प्रिंग में, चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे माचिस पर दिया सलाई को रगड़ना, पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि से प्राप्त ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में होता क्या है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होगी। इनका उपयोग होगा विद्युत उत्पादन में, नाभिकीय रिएक्टर में। ऊष्मीय ऊर्जा, ईंधन जलने से और सौर विकिरण से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग भाप इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में करते हैं। प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य आदि से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। आवेश ऊर्जा, आवेशों से प्राप्त ऊर्जा को आवेशीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे टेलीफोन, हेडफोन, बिजली के पंखों की विद्युत मोटर में चुंबकीय ऊर्जा द्वारा आवेश ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आपने ऊर्जा का ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया, हमने चित्र से भी समझाया, इसका रिवीजन भी कराया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपकी आगे कुछ दिनों बाद 2 क्लास आने वाली हैं। आप चैनल के कम्युनिटी है वहाँ पर जो हमने पोस्ट डाली है टाइम की, क्या टाइम रहना चाहिए। पहली क्लास तो आपकी शाम 7 बजे रेगुलर आएगी प्रत्येक दिन, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, प्रत्येक दिन। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग, यानी एक दिन में 2 क्लास लाने का प्लान है। इसलिए जो टाइम क्या रहे, तो आप कम्युनिटी में जाकर परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी है वहाँ पर जाकर, प्लेलिस्ट के बाद आपको कम्युनिटी मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पोस्ट जो हमने डाली है टाइम की, वहाँ पर आप अपना जो भी राय देनी है वो दे सकते हैं और क्लिक कर दें। वहाँ पर जो टाइम आपको समझ में आ रहा है तो वो हमें पता पड़ जाएगा कितने लोग पसंद कर रहे हैं, क्या टाइम रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।